नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल MS न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा खबर सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, लखनऊ में सीएम योगी के आवास के नीचे भी शिवलिंग। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंदिर खोजने और खुदाई का मामला छाया हुआ है। संभल के बाद से शहर शहर नए मंदिर मिल रहे हैं और जगह जगह मंदिर और शिवलिंग होने के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक दावा कर दिया है। अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि लखनऊ में सीएम योगी जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं उसके नीचे भी शिवलिंग है। अखिलेश ने उसकी भी खुदाई की मांग कर दी। अखिलेश यादव सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। महाकुंभ से पहले अयोध्या को बड़ी सौगात। अयोध्या आने वाले पर्यटकों को प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। एयरपोर्ट कई तर्ज पर अयोध्या में 200 करोड़ की लागत से एक आधुनिक बस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, शीघ्र ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को डबल डेकर बस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने अयोध्या में दी। यूपी में अगर बार बार कटा चालान तो रद्द हो जाएगा DL। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक के नियमों की बार बार अनदेखी करना अब आपको भारी पड़ सकता है। किसी भी गाड़ी का अगर बार बार चालान कटा को उसके मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। दरअसल कानून और यातायात व्यवस्था को लेकर एक बैठक में यह सख्त फैसला लिया गया। यातायात नियमों को तोड़ने वाले बाइक, कार और ई-रिक्शा चालकों के सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नए साल से पहले ही तोहफा योगी सरकार से मिला है। कर्मचारियों को मिलने वाले वर्दा भत्ते को सरकार ने बढ़ा दिया है। अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों में सरकारी वाहन चालक, अनुसेवकों के वर्दी भत्ते, नई वर्दी और वर्दी की धुलाई भत्ते में इजाफा किया गया है। अभी तक वर्दी खरीदने के लिए 680 रुपए भत्ते के तौर पर मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1020 रुपए कर दिया गया है। वहीं रेनकोट खरीदने के लिए 500 रुपए की जगह 750 रुपए मिलेंगे। MSMI विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। खो खो विश्व कप के आयोजन में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। नई दिल्ली 28 दिसंबर। उत्तर प्रदेश सरकार खो खो विश्व कप के आयोजन में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI और विश्व कप आयोजन समिति के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल को मुलाकात के दौरान आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। यूपी में मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। प्रदेश में अलग अलग जिलों, मुख्यतः संभल में मंदिरों और बावड़ियों की खोज में जारी खुदाई के संदर्भ में कन्नौज सांसद ने कहा कि चूंकि खुदाई का काम चल रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है। हमें विश्वास है कि शिवलिंग वही है। हम सभी को इसकी खुदाई की तैयारी करनी चाहिए। मीडिया पहले जाए, उसके बाद हम शामिल होंगे। यूपी भाजपा को जनवरी में मिलेगा नया अध्यक्ष। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी बदलेंगे। यूपी भाजपा में जल्द ही संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल होने वाला है। जनवरी के तीसरे सप्ताह तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। साथ ही पार्टी 99 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति भी 15 जनवरी तक कर देगी। लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष रहे को तीसरी बार जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। नर्सरी से 8वीं तक सभी की छुट्टी। मेरठ में कड़ाके की ठंड को देखते हुए DM दीपक मीणा ने नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में 1 से 5 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। आदेश सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों में भी शीतकालीन अवकाश की मांग की गई है। मोदी सरकार के गिफ्ट पर गदगद हुए CM योगी। मोदी कैबिनेट ने साल के पहले ही दिन किसानों को लेकर 2 अहम फैसले किए हैं। एक फैसला डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP की कीमत से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा PM फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के अब CM योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की है। इसके लिए उन्होंने PM नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सरकार दे रही है बिजनेस शुरू करने लिए 20 लाख का लोन। भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही PM मुद्रा योजना में सरकार नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के तहत सरकार छोटे कारोबारियों को और जो अपना नया कारोबार शुरू कर रहे हैं उन युवा उद्यमियों को लोन मुहैया करवाती है। पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देती थी, जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। यूपी में यहाँ मिलेगा 5 रुपए किलो आटा, 6 रुपए में चावल, 18 रुपए में 1 किलो चीनी। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के मद्देनजर
श्रद्धालुओं के भोजन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ जिले में मेला क्षेत्र में उचित मूल्य की 138 दुकानें खोली गई हैं। यहाँ पर कल्पवासियों के लिए 1,20,000 सफेद राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। कल्पवासियों, अखाड़ों और संस्थाओं को राशन के लिहाज से बेहद कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों कल्पवासियों को 5 रुपए प्रति किलो की दर से आटा और 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल उपलब्ध कराया जाना है। इसके अलावा कल्पवासियों को 18 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी। अखाड़ों और संस्थाओं को 800 परमिट की व्यवस्था है। नए साल पर विधवा महिलाओं को बड़ी सौगात। नए साल पर सरकार ने विधवा महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। विधवा महिलाओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। वहीं अब महिलाओं के जीवन को और भी आसान बनाने के लिए सरकार ने पेंशन बढ़ा दिया है। दरअसल कई ऐसी महिलाएं हैं जो पति की मौत के बाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और बिना पति और परिवार के महिलाओं के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ऐसी महिलाओं की मदद के लिए केंद्र सरकार लंबे समय से विधवा पेंशन योजना चला रही है। सरकार ने ऐसी महिलाओं की मदद के लिए ही विडो पेंशन स्कीम शुरू की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आम जनता के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं के जरिए हर वर्ग को कवर किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। योगी सरकार ने बेटियों को बड़ी सौगात दी है। जी हाँ, अब बेटियों के खाते में योगी सरकार 1-2 नहीं बल्कि 75,000 रुपए जमा करेगी। 1 जनवरी से LPG सिलेंडर हुआ सस्ता। नए साल की पहली सुबह LPG ग्राहकों को लिए राहत भरा लेकर आया है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर आज से 14 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। सिलेंडर के रेट में यह कमी दिल्ली से पटना या यूं कहें पूरे देश में हुआ है। LPG गैस सिलेंडर के रेट में यह राहत केवल 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर में मिली है। घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी वालों को अपने स्टाइल में बोला हैप्पी न्यू ईयर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नए वर्ष की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी नागरिकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और कई मंत्रियों ने भी नव वर्ष की बधाई दी है। यूपी में फार्मर्स आईडी के बिना नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि। उत्तर प्रदेश में दिसंबर महीने के बाद बिना फार्मर्स आईडी के किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाएगी। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए प्रदेश भर में फार्मर्स आईडी बनाई जा रही है। अभी तक 9,808 किसानों की फार्मर्स आईडी बनाने के साथ ही महोबा पूरे प्रदेश में सबसे आगे है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण पहल के रूप में फॉर्म रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट किसान आईडी बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों की पहचान एवं उनकी जानकारी सुरक्षित रखना है। इतवा 4 लाख लोगों ने नहीं कराई ई-KYC। इटावा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत कोटे की दुकानों से मुफ्त खाद्यान्न हासिल कर रहे करीब 4 लाख लाभार्थियों ने ई-KYC नहीं कराया है। ऐसे लोगों का नाम राशन कार्ड से कट सकता है, इससे उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा। जिला पूर्ति विभाग ने ई-KYC कराने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है। यूपी में इन लोगों के बिजली बिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है। सरकार अलग अलग तरह के नागरिकों की जरूरत को ध्यान में रखकर योजना लेकर आती है। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में बिजली की भी खूब खपत होती है। तो वहीं बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घरों का बिजली का बिल भी नहीं चुका पाते। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 12 साल में 3 गुना बड़ा हुआ महाकुंभ। 28 करोड़ ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। इस बार सरकार 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार 3 गुना से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। इसके लिहाज से मेले का आकार भी बढ़ाया गया है। 40 वर्ग किलोमीटर को सजाया और चमकाया जा रहा। कुंभ नगर की सुरक्षा को अभेद किले की तरह पुख्ता किया गया है। कुंभ नगर के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। प्रचार इस तरह किया जा रहा कि कुंभ मेला शुरू होने के 20 दिन पहले ही भीड़ के चलते 1.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोका जा रहा है। बिजली बिल बकायेदारों के लिए बड़ी खबर। एक मुश्त समाधान योजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक है। इस चरण में भी सरचार्ज में छूट मिलेगी। एक मुश्त योजना योगी सरकार लाई है। इसे 3 चरणों में लागू किया गया है। पहला चरण 15 दिसंबर से 30 जनवरी, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दूसरा चरण और तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा।